हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर मदर कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके इस चीज़ को बहुत ही गंदे तरीके से फेस करती हैं और वो खुद होप छोड़ देती है कि इसे कैसे ठीक करना है या फिर इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाना है। सो आज के इस पूरे वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने ये चीज़ें कैसे हटाई, और टॉपिक से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं बॉटल हटाने की बात कर रही हूँ। मतलब जो बच्चे भी बॉटल से फीड करते हैं वो उनसे कैसे लिया जाए या कैसे छुड़ाया जाए बॉटल फीडिंग। सो आज के टॉपिक पे इस पर हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताने वाली हूँ अभी, और उसी के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि आप भी ये कैसे कर सकते हो। हम मिवान की वैक्सीन के लिए गए थे, अप्रॉक्स 15 to 16 मंथ्स चल रहा था उसका। हम उस टाइम पे वैक्सीन के लिए गए, तब हमें डॉक्टर ने ये बात बोली कि इसके टीथ आगे आ रहे हैं। तो हमने ये चीज़ नोटिस की थी, बट कहीं ना कहीं बच्चे जब बॉटल से दूध पीने लगते हैं ना, तो आपको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़। तो हमें लगा ठीक है 2 साल या 3 साल के बीच में जब वो थोड़ा सा प्ले स्कूल में जाना शुरू करेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, तब इस चीज़ को हम रोकेंगे। बट जैसे ही डॉक्टर ने इस बात को बोला कि उसके दांत आगे आ रहे हैं, ये ख़राब हो जाएंगे, आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, आप यहीं से अभी इसका दूध छुड़ा सकते हो। बॉटल खाने पे फोकस कीजिए। आप मिल्क आप चाहिए तो ग्लास में दे दो, या जो सिपर बॉटल्स आते हैं आप उसमें दे दो। डायरेक्ट जो बॉटल फीडिंग बॉटल्स होते हैं उसमें मत दीजिए आप। सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और ये चीज़ कराना मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था ना, बहुत कंफर्ट हो जाते हैं एक्चुअली हम लोग। एक मदर ऐसे होता है ना कि जब बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। कहीं पे भी गए कैसे भी है तो आप बॉटल में लेके मिल्क चले गए, बहुत ईजी है। रात में भी बच्चा रो रहा है, बॉटल पकड़ा दिया, चुप हो गया, आपकी भी पीसफुल नींद है। सो मेरे बेटे की क्या आदत थी कि वो सुबह उठने के साथ उसको बॉटल चाहिए, वो दूध पी लेता था। उसके बाद उसको नहला दो, फिर खाना थोड़ा बहुत जो हम खाते थे वो खा लेता था हमारे साथ, ब्रेकफास्ट वगैरह। अगेन उसका एक स्लीप टाइम आता था दोपहर का 12 से 1 के बीच में, तब भी उसको बॉटल ज़रूरी है। मतलब जब भी वो सो रहा है उसको बॉटल चाहिए। बीच में आप फिर भी अगर 1-2 बार स्किप करते हो, आप कुछ खिला देते हो एक मील, फिर भी वो थोड़ा सा खा के रह लेता था। बट अगेन उसका एक हैबिट हो चुका था कि उसको बॉटल चाहिए। वो चीज़ मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि इसे छुड़ाना अब ज़रूरी हो गया है। एंड ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आप बच्चे का मिल्क छुड़ा सकते हो, मतलब बॉटल छुड़ा सकते हो। मिल्क आपको देना है, आप कंटिन्यू करो, ग्लास से दो, बट आप बॉटल हटा दो। बॉटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा खाने पे फोकस नहीं कर पाता है बॉटल की वजह से। उसको ये लगता है डे 1 से उसने बॉटल में दूध पिया है, उसके लिए खाना क्या है, जब भी भूख लगी उसके लिए खाना क्या है, बॉटल, उसमें मिल्क। उसको ये नहीं पता बॉटल में आप दे क्या रहे हो, उसको सिर्फ ये पता है कि बॉटल से हमें पीना है, मेरा पेट भर जाएगा। सो यही सेम चीज़ इसके साथ भी होती थी। जब हम उसको खाना प्रेफर करते थे या खाना बना के उसको देते थे, तो वो खाना 1 या 2 स्पून खा ले, वो उसको जब ये लगता था भूख लगी तो मुझे बॉटल दे दो। तो ये आदत भी हमें कहीं ना कहीं इसकी हटानी थी, ये खाने पे उतना फोकस नहीं कर रहा था फिर। उस दिन के बाद जब हम घर वापस आए एंड डॉक्टर्स के जो भी हमें उन्होंने बताया, हमें उस तरीके से अब हमें इससे डील करना था। हमें इसको ये चीज़ समझनी थी, एक तो खुद एज अ पेरेंट्स हमें समझनी थी ये बात कि कैसे चीज़ें ठीक करनी है, प्लस ये चीज़ मिवान को भी मुझे समझाना था कि बेटा अब आपको बॉटल नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ खाने पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत सारी मदर्स का, जो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे कि मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है। ट्रस्ट मी, 15 महीने का मेरा बच्चा था, वो भी खाना नहीं खाता था। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी यही बोलते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ खाता क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वो नहीं खा रहा है, मैं इतना फोर्स तो नहीं कर सकते। आप एक बच्चे को समझा सकते हो, उसके साथ खा सकते हो बैठ के, उसको दिखा सकते हो, बट आप मार पीट के तो नहीं खिलाओगे। तो मैं भी जितना वो खाता था उतना मैं खिला देती थी, रेस्ट ऑल फिर मैं मिल्क पे उसको दे देती थी। सो ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आप दूध की बॉटल हटा दीजिए, खाने का प्लेट रख दीजिए। जैसे ही बच्चे को भूख लगेगा ना, वो खाना अपने आप खा लेगा। एंड ये चीज़ हमारे साथ सेम टू सेम हुई है। मैं जिस दिन ऐसा हुआ कि अब हमारा जिस दिन वैक्सीन था उसके नेक्स्ट डे से हमने ये प्लान किया था, क्योंकि वैक्सीन के बाद फीवर वगैरह आ जाते हैं, तो मैंने कहा उस दिन उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ, उसकी बॉटल्स हर जगह से गायब है। उसके बेड पे बॉटल नहीं है, किचन में बॉटल नहीं है, एंड लिटरली उसका फेस देखने लायक था। वो उठा है तो अपनी बॉटल बेड पे, पूरे बेड पे ढूंढ रहा है उसकी बॉटल कहाँ है। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसको, मैंने उसके फेवरेट खाने बनाए। ये एक बेस्ट चीज़ है, उसको खाना खिलाना है, आप उसका फेवरेट चीज़ बनाओ।
जैसे मिवान को इडली बहुत पसंद है, तो मैंने उस दिन इडली बनाई और हम साथ में खा रहे थे, तो उसको मैं पीस पीस करके उसको दे रही थी उसके ट्रे पे, जिस पे हाई चेयर पे वो बैठता है, तो वो इडली को खा रहा था। उसने जितना भी 3-4 पीस खाया उसने खा लिया। तब तक उसको ये नहीं पता कि अब आज उसको मिल्क नहीं मिलने वाला बॉटल में। वो बहुत ही पीसफुली इडली उसने खाई, थोड़ी सी उसका पेट भरा, फिर हम उसको नहलाने लेके गए, नहाया। उसके बाद अब आता है स्लीपिंग टाइम, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था। इवन मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बॉटल दे दूँ, क्या होने दो दांत खराब, कोई नहीं, क्योंकि एज अ मदर सब यही सोचते हैं कि बच्चा ना रोए उसका। सो जैसा ही टाइम आया सोने के लिए, अब मिवान का ना लिटरली वो बॉटल ढूंढ रहा है अपनी कि कहाँ है उसकी बॉटल, एंड मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही। मैं उसका जो उसमें पानी पीता है बॉटल, सिपर बॉटल, वो लेके बैठी। मैं कहा मिवान सो जाओ अब उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मुझे बॉटल क्यों नहीं दे रहे ये लोग। अब मैं उसका बॉटल हाथ में दे ही नहीं रही, क्योंकि उसकी हमेशा से आदत थी, अगर मैं दे देती तो वो तुरंत पी के सो जाता। उस दिन वो पूरे टाइम रोया है, सिर्फ रोया है, वो नहीं सोया, आधे 1 घंटे वो रोया है सिर्फ। एंड एक टाइम आया था जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि बॉटल दे दो, इट्स बीन 1 आवर, आप छोड़ दो, रहने दो, एक बार दे देते हैं, फिर थोड़ा और मतलब एक बार और फिर रात में ट्राई कर लेंगे। बट फिर कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा अपने आप को पॉज किया, ठीक है वो आज रो रहा है, बाद में उसको जो तकलीफ होगी उससे और ज़्यादा रोएगा, आज कंट्रोल कर लूँगी, थोड़ी देर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोएगा, फिर ठीक हो जाएगा। एक चीज़ का मैं ध्यान रखा था कि इसका भूख जो लगता है उस पर मैं उसको टाइम टाइम से खाना देती रहूँ। मॉर्निंग का तो शॉर्ट था, किसी तरीके से हमने उसको सुलाया। सिपर बॉटल में मैंने उसके मिल्क डाल के दी, बट उसकी आदत नहीं है तो वो ले ही नहीं रहा वो बॉटल, और वो उस बॉटल में उसको ये पता है कि पानी पीते हैं, तो वो उसमें जब मिल्क का टेस्ट आ रहा है तो वो लेना ही नहीं चाह रहा उस बॉटल को। तो अब ये प्रॉब्लम हुई कि सिपर बॉटल से भी इसको मिल्क नहीं पीना है, ठीक है। किसी तरीके से उसने आधे घंटे की नैप ली, क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो चुका था, उसका नैप टाइम था, तो उसने आधे घंटे वो सोया। अगेन ही गेट अप, अब वो फिर मिल्क ढूंढ रहा है। हमने उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश की, चलो खाना खाते हैं, उसके खाने दिए, उसको प्लेट में भी थोड़ा खाना दिया कि वो खुद से थोड़ा खाए। उसको एग पसंद है, वो खा लेता है, तो मैंने एग उसको बॉईल करके दिया। ऐसे ऐसे करके हमने उसको 4-5 बाइट भी खिला दिया कि उसका पेट भरा रहे। फिर वो थोड़ा सा अपने उसमें आ गया, जोन में खेलने लग गया, भूल गया ये चीज़ की बॉटल है। फिर से अगेन शाम होने लगी, अब उसको शाम में फिर एक फीड की ज़रूरत होती थी। अब बॉटल नहीं दिख रहा है, वो अगेन वो उस फीड के लिए वो फिर से रोना स्टार्ट कर रहा है, वो हर जगह बॉटल ढूंढ रहा है, बट हमने उसको नहीं दिया। सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था जब रात हुई, और उसका पूरे टाइम रात में कम से कम 2 से 3 बार फीड करता था बॉटल से, उसको बॉटल चाहिए थी। बच्चे जो फीडिंग बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, बॉटल मुंह में लगा के सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत और ज़्यादा डैमेज होते हैं। और सेम ये भी करता था ऐसा ही, बट ये रोने लगता था इसलिए हम छोड़ देते थे। तो रात के टाइम लिटरली 2 रात हम दोनों एज अ पेरेंट नहीं सोए हैं। वो हर 10 से 15 मिनट में उठ रहा था, रो रहा था कि उसको बॉटल दे दो। उसको भूख नहीं लगी थी, हमने प्रॉपर खाना खिला के उसको सुलाया था, बट फिर भी वो जो बॉटल वाली क्रेविंग होती है ना बच्चों की दूध की, वो क्रेविंग उसके अंदर आ रही थी बार बार। सो रात के टाइम में हमने 2 दिन इसके साथ बहुत स्ट्रगल किया था। 2 दिन प्रॉपर हमने 2 रात सोए नहीं हैं। उसकी बॉटल, एक चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको, ज़िद नहीं करनी है, बच्चे के सामने बॉटल आने नहीं देना है। अगर आप बॉटल में मिल्क आने देंगे उसके सामने नज़रों के, तो वो आपसे मांगेगा। बस आपको ये फोकस करना है कि जो आपका बच्चा खाता है वो आप उसको प्रॉपरली खाना खिला दो। आपके एंड से आपको ये लगना चाहिए उसका पेट भरा हुआ है, एंड देन आप उसके साथ जब भी वो याद कर रहा है ना बॉटल को, आपको समझ आएगा कि बच्चा क्यों रो रहा है। अब उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो मन उसका, कि बेटा चलो ये कर ले, बेटा चलो कुछ खेल लेते हैं, या फिर चलो निन्नी टाइम है, आप हाथ में लेके थोड़ी देर उसको सुला दो, थोड़ा टहला दो, थोड़ा 2 मिनट बाहर लेके चले जाओ। मतलब ऐसे ऐसे करके आपको उसका मन डाइवर्ट करना है कि बॉटल से हटाना है। एंड मैंने सिर्फ 2 दिन ये चीज़ की थी। 3rd डे लिटरली मिवान को ये चीज़ समझ आ गई थी कि अब बॉटल मम्मी नहीं देने वाली है, अब बॉटल उसको नहीं मिलने वाली है। और 3rd डे वो बहुत आराम से पीसफुली अपना खाना फिनिश करके रात में सोया है वो। एंड एक चीज़ और मैंने नोटिस की, जब बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं तो होता क्या है, वो रात में कई बार उठते हैं अपना बॉटल लेने के लिए, बट
जब आप खाना खिला के बच्चे को सुलाते हो तो हार्डली रात में 1 से 2 बार उठेगा और तब आपको वो सिपर बॉटल देना है पानी पीने के लिए। सो आप चाहो तो रात में क्या कर सकते हो कि आप बच्चे का सिपर बॉटल रखो, उसमें आप पानी भर के दो। देखो रात में दूध पीना एक्चुअली बच्चों के जो दांत होते हैं ना वो ख़राब करता है। सो ये चीज़ को आप अवॉइड करो। मिल्क सिर्फ मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में आप दे दो। रात को सुलाने से पहले आपको जो इतना भी खिलाना है आप खाना खिलाओ, सिपर बॉटल में पानी भर के रखो, रात में सिर्फ पानी दो। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग हम कौन सा रात में उठ के दूध पीते हैं या खाना खाते हैं, तो बच्चे का भी एक वही रूटीन हमें बनाना पड़ता है स्टार्टिंग से ही, जिस दिन से उसका दूध हट रहा है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि बच्चा दूध नहीं पिएगा तो उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो दूध पीते ही नहीं हैं स्टार्टिंग डेज से। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो दूध से कहीं ना कहीं उनको या तो प्रॉब्लम होती है या दूध पीते ही नहीं है। वो केले के पाउडर या डिफरेंट अलग अलग जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो चीज़ें खाते हैं, वो मिल्क नहीं लेते। या तो उनके पेट में प्रॉब्लम होती है या बच्चे कभी पसंद ही नहीं करते। आपने भी अपने घर में सुना होगा कि ये वाला बच्चा तो दूध नहीं पीता, फिर या इनको दूध पसंद ही नहीं है या ये कर्ड नहीं खाते। ऐसे वाले भी बच्चे होते हैं, तो उनको कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? एक क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में। तो आप इस चीज़ को फिगर आउट कीजिए कि और चीज़ें क्या है खाने की जिससे हम बच्चे को कैल्शियम दे सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप सेसमे सीड्स खिला दो, जो वाइट वाले तिल आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बच्चे के लिए। अदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बच्चे को दे सकते हो उनकी कैल्शियम ग्रोथ के लिए। बहुत सारे नट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप वो खिलाओ उनको। मिल्क आपको देना है, आप ग्लास में दो, दैट्स इट, इतना ही है। सो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सिर्फ दूध में ही कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम और भी खाने में भी मिलता है। आप वो खिलाइए बच्चे के लिए, वो भी उतना ही काम करेगा जितना एक मिल्क करता है। सो मेन रीज़न क्या है इस वीडियो को बनाने का कि जब आप बच्चे को बॉटल फीडिंग करा रहे हो ना, तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसके दांत ना खराब हो। एक टाइम फ्रेम होता है जब तक आप उसको एक बॉटल में फीड करा सकते हो, उसके बाद से आप बॉटल एकदम हटा दीजिए। बिल्कुल वो जो बॉटल हैं बच्चों के उसको नज़रों से ही हटा दीजिए, अपने घर से हटा दीजिए। चम्मच का यूज़ कीजिए पिलाने के लिए। आप सिपर ले सकते हो, सिपर बॉटल पानी के लिए यूज़ करिए, उसमें और खाना डाल के नहीं खिलाना है। ये बच्चों के दिमाग में बैठना चाहिए कि मुझे खाना खाना है तो चम्मच, प्लेट, कटोरी, ग्लास, इन चीज़ों का यूज़ करना है। खाना मुझे बॉटल में नहीं देना चाहिए। अगर आप वो आदत डाल दोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके दांत तो फिर भी ख़राब हो रहे हैं। बॉटल पीने से बच्चों के जो आगे की फ्रंट टीथ होती हैं वो ऊंची हो जाती हैं। इस तरीके का शेप होता है जो ऐसा होना चाहिए। ये शेप ना ख़राब हो, इसीलिए डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आप बच्चे को दूध दीजिए, बट बॉटल से देना हटा दीजिए। या फिर बॉटल में, अगर आप, कई लोगों को मैंने देखा है दाल का पानी उसमें बॉटल में डाल के दे देंगे। आपको पिलाना है जो भी खाना, आप उसको डायरेक्ट ग्लास में दीजिए। उसको ये समझ आनी चाहिए कि ग्लास में पकड़ के पीना है। अगर बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है तो आप चम्मच से पिला दीजिए उसे, या फिर उसको आप अलग से कटोरी में लेके बैठा के उसको पिला दीजिए। बॉटल हटाने का यही मेन पर्पस है कि बच्चों के दांत सेफ रहें। आजकल बच्चों को बहुत कम एज में ही कैविटी हो जाती है, आगे के दांत बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। यही रीज़न है कि बच्चे जो कंटिन्यू कर लेते हैं 3-4 साल तक बॉटल लेते हैं। और आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे बॉटल नहीं छोड़ पाते या उनके पेरेंट्स थोड़ा सा भी नहीं ध्यान देते कि बच्चा मेरा रो रहा है, कोई बात नहीं, दे दो। ऐसा भी टाइम आता है, एज अ पेरेंट्स हम भी ये चीज़ सोच रहे थे कि यार रहने देते हैं, नहीं करते हैं, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, चलो दे दो बॉटल, क्या है 1 साल और ही ना पिएगा। बट उसके बाद जो आप टाइम के साथ जो झेलेंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। इसलिए हमने उस टाइम पे बहुत हार्ड डिसीजन लिया कि नहीं, आज छुड़ा देते हैं। और हम फिर भी लेट हो गए। हमने तो 15 मंथ्स में शुरू किया, हमें 1 ईयर पे ही शुरू करना था, बट हमें लगा कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी ठीक है, रहने देते, चलने देते हैं। उस दिन डॉक्टर अगर हमें ये बात नहीं कहता कि उसके दांत खराब हो रहे, तो शायद हम ये चीज़ स्टार्ट भी नहीं करते। जो कि मेरे बेटे का कोई कैविटी भी नहीं है अभी, उसके दांत बिल्कुल सही हैं, वाइट हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बट फ्रंट से थोड़े आगे आ रहे थे। इस चीज़ को जब हमने भी नोटिस किया कि हाँ इसके दांत तो थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब हमने ट्राई करना शुरू किया एंड इट वर्क्स। सिर्फ 2 दिन लगे थे, 2 दिन में इसने बॉटल छोड़ दिया और प्रॉपर खाना खाने लगा। मैं लिटरली शॉक हो गई कि जो बच्चा खाने के नाम से भागता था, दूध सिर्फ बॉटल में पीना पसंद करता था, वो बच्चा अभी खाना खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। जब हम उसको बॉटल में दूध दे देते थे उसको लगता था यार भूख लगी तो बॉटल में दूध पी लेंगे, बट जब उसको नेचुरली भूख लगना समझ आई और जब हमने उसको खाना ऑफर किया, वो खाना खाने लग गया। तो ये मतलब एक चीज़ कहीं ना आप जो सोचते हो कि आप, जो मदर्स कहती है कि नहीं खाता है,
ये एक रीज़न है बच्चे नहीं खाते। मेरा बच्चा तो लिटरली इसी रीज़न से नहीं खाता था। जिस दिन से बॉटल हटाया उसने खाना खाना शुरू कर दिया और अब बहुत अच्छे से खा लेता है। हर चीज़ उसको पसंद है। कुछ चीज़ प्लेट में खुद लेके खा लेता है, कुछ चीज़ हम खिला देते हैं उसे, उसका पेट भी भर जाता है। सो ये वीडियो यहीं तक था, इसको और मैं नहीं बताऊंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बॉटल हटाते टाइम बहुत टफ होता है जब बच्चे रोते हैं। उसमें आपको बने रहना है, अपने अंदर एक वो होता है ना, हिम्मत रखनी है कि ठीक है रो रहा है, थोड़ा सा संभालते हैं, थोड़ा सा संभालते हैं। क्योंकि आप सिर्फ 2 या 3 दिन कर लोगे ना, ट्रस्ट में उसके बाद से बच्चे भूल जाते हैं, फिर वो रोना भी छोड़ देते हैं और बहुत पीसफुल नींद लेते हैं वो अपनी। सो आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर DM कीजिएगा मुझे, कमेंट कर लीजिएगा आप मुझे। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी मेहमान के देखने के लिए। सो टिल देन कीप वॉचिंग। एंड जो भी मदर्स अभी भी बच्चे को बॉटल से दूध पिला रही हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।